डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मोरल स्टोरी की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हर दिन की भांति आज भी मैं आप लोगों के सामने एक सुंदर सा मोरल स्टोरी और ज्ञानवर्धक मोरल स्टोरी लेकर के आया हूँ। इस स्टोरी का टाइटल है कर्मा। कर्मा का मतलब क्या होता है बच्चे? कर्म मतलब कर्मा मतलब कर्म, है ना। कर्म का मतलब क्या होता है? कर्म मतलब जैसा हम काम करते हैं, है ना, वैसा ही हमको क्या आउटपुट मिलता है। तो हम लोग को हमेशा क्या करना चाहिए? अच्छी काम करनी चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए। अगर हम अच्छी सोच सोचेंगे तभी हम अच्छा काम करेंगे। अगर हम गलत सोचेंगे तो गलत काम करेंगे। तो हमेशा हम लोगों को अपनी अच्छी काम के बारे में सोचनी चाहिए, जिससे लोगों की भलाई हो, बल्कि लोगों की ही भलाई ना हो, पूरी जीव को, इस ब्रह्मांड में जो भी है उनकी भलाई हो, ऐसी हम लोगों की सोच होनी चाहिए। नेक्स्ट है, यहाँ पे हम क्या सीखेंगे उसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों के साथ। उसके बाद इस स्टोरी को आगे पढ़ेंगे। तो इस स्टोरी में लर्निंग ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है प्यारे स्टूडेंट्स? ध्यान देंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव मतलब पढ़ने का, सीखने का उद्देश्य, है ना। पढ़ने का उद्देश्य क्या है ये स्टोरी का, वो चीज़ यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। टू नो दैट द थिंग्स वी डू और द चॉइस वी मेक विल हैव कंसिक्वेंसेस। ओके, तो मतलब टू नो, जानना, जानना जो चीज़ हम लोग करते हैं उसको हम लोगों को जानना चाहिए, है ना, कि उसका क्या हम पर इफ़ेक्ट पड़ेगा या किसी और पर क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या प्रभाव होगा। इसके बारे में जानने के बाद ही हम लोगों को कोई काम करना चाहिए, कोई चीज़ को करनी चाहिए। वी डू हम लोग करते हैं, या चॉइस, है ना, हम लोग चॉइस रखते हैं, हमारी इच्छा होती है काम करने की किसी चीज़ को या किसी चीज़ पर। वी मेक विल हैव कंसिक्वेंसेस मतलब वो चीज़ हम लोग, कंसिक्वेंसेस मतलब बार बार हम लोग करते रहते हैं, है ना, लगातार होते रहते हैं। अब यहाँ पे क्या है स्टोरी, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप कमेंट भी ज़रूर करें, जो कि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। और अगर आप जो टॉपिक पे चाहते हैं वो टॉपिक का नाम भी मेंशन करें। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ क्या है? रीड द स्टोरी एंड एंजॉय, है ना। अब यहाँ पे है, वंस देयर वाज क्रूएल मैन, ही किल्ड अ रिच मर्चेंट फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, है ना। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, एक बार की, वंस मतलब क्या हुआ? एक बार की, है ना। देयर वाज अ क्रूएल मैन, एक निर्दयी आदमी था। क्या था? एक बार की बात है, एक क्रूएल आदमी था, है ना। आदमी, क्रूएल का मतलब निर्दयी, जिसके पास कोई दया ना हो, है ना, जिसके पास कोई दया ना हो, करुणा की भावना ना हो, वैसे आदमी एक था। उसने क्या किया? एक रिच मर्चेंट को मार दिया। क्या किया बच्चे? एक रिच मर्चेंट को मार दिया। मर्चेंट क्या होता है? एक व्यापारी होता है ना। उस व्यापारी को, अमीर व्यापारी को मार दिया। किल का मतलब होता है जान से मार देना, मतलब जान से मार दिया। फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, एक छोटी सी, बहुत कम पैसा के लिए एक धनी व्यक्ति को, एक धनी मर्चेंट को क्रूएल मैन ने मार दिया। सम पीपल सो हिम वाइल ही, है ना, सम पीपल सो हिम वाइल ही ट्राइंग टू स्केप फ्रॉम मर्चेंट्स हाउस। अब कुछ लोग जो थे, सम पीपल का मतलब कुछ लोग उसको देख लिए। किसको? किसे देख लिए? तो वो क्रूएल मैन को देख लिए। वाइल ही वॉज ट्राइंग टू स्केप फ्रॉम मर्चेंट्स हाउस, जब, है ना, वाइल का मतलब जब उसने मर्चेंट के घर से भागने की कोशिश कर रहा था ना। जब क्रूएल मैन ने एक रिच मर्चेंट को मारा और वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, तभी कुछ आदमी ने उसे देख लिया। दे चेस्ड द मैन टू कैच हिम, ही हैड टू रन फार टू सेव हिज लाइफ। मतलब बोल रहे हैं वे सब चेज किए, मतलब जो लोग क्रूएल मैन को भागते हुए देखा, वो सब आदमी क्या किया? उनको चेज किया, है ना। चेज का मतलब होता है डियर स्टूडेंट, क्या होता है? पीछा करना। उन लोग दौड़ाया, मतलब उसको, किसको दौड़ाया? क्रूएल मैन को। किस लिए? पकड़ने के लिए, मतलब जो लोग देखा उसको पकड़ने के लिए दौड़ाया। ही हैड रन फार टू सेव हिज लाइफ, अब उसने दौड़ गया, है ना, दौड़ना पड़ा था उसको अपनी
ज़िंदगी को बचाने के लिए दूर दौड़ना पड़ा था, बहुत दूर, है ना, दूर दौड़ना पड़ा था अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, नेक्स्ट पैराग्राफ है वन द वे ही हाइड इन ruins ऑफ अ फोर्ट एंड स्पेंड द नाइट देयर ही स्टार्व्ड एज नथिंग वाज अवेलेबल टू इट। अब क्या हुआ, रास्ते पर, ऑन द वे का मतलब रास्ते पर उसने रूइन मतलब पुराना खंडहर, पोर्ट, पोर्ट का मतलब हुआ किला, है ना, तो एक खंडहर पुराना किला पर क्या हुआ, छिप गया। कौन, वो क्रूएल मैन छिप गया। एंड स्पेंड द नाइट देयर, और वही रूइन फोर्ट पे, फोर्ट पे वो क्या किया, अपनी पूरी रात को बिताया, पूरी रात स्पेंड किया वहाँ पे। ही स्टार्व्ड, स्टार्व का मतलब उसने भूखा था, है ना। एज नथिंग वाज अवेलेबल टू ईट, क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वहाँ पुराने खंडहर में जाके छिपा तो उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उनको काफ़ी तेज क्या हुआ बच्चे, भूख लग गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग when no one was outside he came out from the ruins and walked। अब क्या हुआ, जब अगले दिन, है ना, अगले दिन क्या हुआ बच्चे, अगले जब सुबह हुई तब जब कोई भी बाहर नहीं था, मतलब वो जो खंडहर था उस खंडहर के बाहर कोई नहीं था, तो उसने क्या हुआ, उस खंडहर से बाहर टहलते हुए आया, है ना, टहलते हुए बाहर आया। However, someone recognized him again and again he had to run to save his life। अब हालांकि किसी ने उसको क्या किया, पहचान लिया। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचान लेना, है ना, तो उसको पहचान लिया, किसे, क्रूएल मैन को। अगेन एंड अगेन, पुनः फिर दोबारा क्या किया, ही हैड टू रन सेव हिज लाइफ, फिर उनको अपनी ज़िंदगी को, अपनी जीवन को बचाने के लिए दौड़ना पड़ा वहाँ से, मतलब उनको फिर से दौड़ाया आदमी। इवेंचुअली ही डिसाइडेड टू लीव द सिटी। और दुर्भाग्यपूर्ण क्या हुआ, इवेंचुअली का मतलब हुआ दुर्भाग्यपूर्ण, है ना, तो दुर्भाग्यपूर्ण क्या हुआ बच्चे, उसे मतलब क्रूएल मैन को सिटी छोड़ना पड़ा, है ना, सिटी, जहाँ उस शहर को छोड़ना पड़ा, किसे, क्रूएल मैन को उस सिटी को छोड़ना पड़ा, जहाँ रह रहे थे, जिस सिटी शहर में, उस शहर को छोड़ना पड़ा। तब डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, ये हुआ, आगे हम लोग अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे। तो क्या हुआ बच्चे, ही रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी नियर द रिवर एंड डिसाइडेड टू रेस्ट देयर। अब ना वो जो है, एक सिटी के सामने एक रिवर था, है ना, वहाँ पे पहुँच गया। जो क्रूएल मैन था वो सिटी से बाहर एक जगह था, है ना, आउटस्कर्ट्स प्लेस था, वहाँ पे पहुँच गया और डिसाइडेड टू रेस्ट देयर, वहाँ पे वो रेस्ट करने की कोशिश किया। रेस्ट मतलब आराम करने की कोशिश किया। सडनली अ उल्फ अपीयर्ड फ्रॉम समवेयर। अब अचानक से वहाँ पे क्या हुआ, एक उल्फ मतलब लोमड़ी उसको दिखाई पड़ा, समवेयर कहीं से उसको लोमड़ी दिखाई पड़ा। एंड अटैक्ड हिम, और उस पर अटैक कर दिया, मतलब आक्रमण कर दिया। द क्रूएल मैन वंस अगेन रश टू सेव हिज लाइफ बाय क्लाइंबिंग अ नियर बाय ट्री। तो क्या हुआ बच्चे, अब उसी समय क्या हुआ कि उस क्रूएल मैन एक बार पुनः वहाँ से दौड़ा अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के, रस्ट मतलब दौड़ा, काफ़ी तेज़ वहाँ से दौड़ गया अपनी, और वो एक पेड़ नियर बाय पेड़ मतलब सामने के पेड़ पर चढ़ गया। द उल्फ, चढ़ने लगा, तो द उल्फ कुड नॉट स्पॉट हिम एंड लेफ्ट द प्लेस। तब क्या हुआ बच्चे, वहाँ पे उस जगह पर, स्पॉट का मतलब यहाँ है जगह, तो उल्फ ने उस जगह पर चढ़ा, ठीक ना, कुड नॉट स्पॉट हिम मतलब उनको उस जगह में जहाँ वो चढ़ गया था वहाँ पे नहीं जा सका। एंड लेफ्ट द प्लेस, और उसके बाद वो उल्फ जो था, लोमड़ी, वो क्या हुआ, वहाँ से छोड़ दिए, जगह छोड़ के वो भी चले गए। अब क्या होता है बच्चे आगे, बट अ लक वुड हैव इट देयर वॉज सम रिजल्टिंग ऑफ लिप्स इन द ट्री। अब क्या हुआ, लेकिन उसकी दुर्भाग्य था, है ना, बट उनके पास क्या था, लक था, है ना, किस्मत था। देयर वॉज समवन रस्टलिंग ऑफ लिप्स इन द ट्री। अब वहाँ पे रस्टलिंग करने लगा, टूटने लगा उनकी पत्ते। उफ, इट वॉज अ ह्यूज कोबरा। अब वहाँ पे क्या था, एक बड़ा सा, ऊपर में जो पेड़ था उस पेड़ पर क्या था, एक कोबरा था, बहुत बड़ा कोबरा था। द क्रूएल मैन वॉज स्केयर्ड टू सी द कोबरा अप्रोचिंग हिम। अब क्रूएल मैन को जब वो कोबरा उनको पकड़ने आने लगा तो वो फिर क्या, स्केयर्ड हो गया। स्केयर्ड का मतलब डर गया, है ना, वो क्रूएल मैन डर गया। ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड फेल इनटू द रिवर। तब इस तरह क्या हुआ बच्चे, वो जो आदमी था क्रूएल मैन, वो अपना बैलेंस खो गया और नदी में गिर गया। इन द वाटर अ क्रोकोडाइल टोर हिम इनटू पीसेस। अब क्या हुआ बच्चे, वहाँ पे जब नदी में वो क्रूएल मैन गिरा
तो पानी में क्रोकोडाइल था। अब क्रोकोडाइल ने उसे पीस पीस कर दिया, पूरा टुकड़े पूरा तोड़ दिया, खा गया उसको। टोर मतलब फाड़ना है ना, तो टीयर का सेकेंड फॉर्म टोर है, तो वो एकदम टुकड़ा पीस पीस में फाड़ दिया, मतलब तोड़ दिया, काट दिया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, दिस हैपेंड बिकॉज ही हैड हार्म समवन एंड दिस इज हाउ थिंग्स समटाइम्स वर्क आउट। मतलब यह हुआ है ना, यह हुआ क्योंकि उसने किसी को नुकसान पहुंचाया था। जो क्रूएल मैन, इस जो इंसिडेंट हुई इसलिए हुआ कि उसकी जो वर्क था, उसका जो काम था, कर्म था, वो क्या था, बुरा था, ठीक ना। तो इसलिए उनको नुकसान पहुंचा, वो किसी को नुकसान पहुंचाए थे, इसलिए उसका भी एक दिन अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी पड़ी, मरना पड़ा। एंड दिस इज हाउ थिंग्स समटाइम्स वर्क आउट, और यही कारण है कि वह चीज़ किसी दिन वर्कआउट करता है, काम करता है। ही हैड अ वेरी बैड एंडिंग, और उसके पास काफ़ी बुरा समाप्ति हुई उसकी जीवन की। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसकी मोरल देख लेते हैं, नैतिकता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे इसकी मोरल है यू विल सो शैल यू रीप। मतलब कहने का मतलब हुआ, डियर स्टूडेंट, कहने का मतलब हुआ कि आप जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। मतलब कहने का हुआ कि आप जैसा काम करोगे वैसा ही आपको आउटपुट मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ थोड़ा रिकेप करते हैं, है ना, रिकेप करते हैं कि कैसा, तो कहानी क्या था आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक सिलसिलेवार ढंग से मैं आपको एक्सप्लेन कर। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अभी इस स्टोरी को पढ़ें, कितना अच्छा स्टोरी है हमारे कर्म को, हमारे काम को सुधारने का। इसलिए सबसे पहले हम लोगों को देखना चाहिए अपनी कर्म। जैसा कि मैंने स्टोरी के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हम लोगों की अपनी कर्म बहुत अच्छी से करनी चाहिए, और वो सोचना चाहिए कि ये जो हम काम करने जा रहे हैं इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, इसके बाद मेरे साथ क्या इंसिडेंट घट सकती है, क्या हो सकती है। ये सब सोचने के बाद ही कोई काम को अच्छी तरह से करनी चाहिए, अन्यथा वो काम को नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी दिल आत्मा बोल रही है कि मुझे ये काम करने से काम करने से बुरा इफेक्ट होगा, बुरा प्रभाव हम पर पड़ेगा, बुरा नतीजा आएगा, तो हम लोगों के उस काम को नहीं करना चाहिए। हम लोगों को वही काम करना चाहिए जिस काम से हम लोगों को अच्छी रिजल्ट मिलता हो। अभी ये स्टोरी के माध्यम से हम लोग देखें कि एक क्रूएल मैन जो था, वो एक छोटा अमाउंट पैसा के लिए एक धनी मर्चेंट को, मतलब धनी व्यापारी को जान से मार देता है। अब जान से मार दिया तो उसके सामने आस पड़ोस में जो भी लोग थे उसे देख लिया और उनको दौड़ाने लगा। जब दौड़ाने लगा तो वो अपने जान बचाने के लिए बेचारा वहाँ से दौड़ गया। दौड़ने के बाद उनको एक खंडहर मिलता है, वहाँ छिप जाता है और रात वहीं पे बिताते हैं, भूखे प्यासे अपनी रात बिताएं। फिर देखें चुपके से कि बाहर कोई खड़े हैं क्या, तो उसको वहाँ पे दिखाई नहीं पड़े। जब दिखाई नहीं पड़े तो वो फिर से बाहर आए। जब बाहर आए तो फिर कुछ लोग ने उनको पहचान लिया और फिर दौड़ाना पड़ा। तो इस तरह से अपना शहर को छोड़कर वो एक नदी के किनारे जाकर ठहरने की कोशिश किया। अब वहाँ पे भी उनको एक लोमड़ी ने दौड़ाया तो वो पेड़ पर चढ़ गया तो वहाँ कोबरा ने उसको पकड़ने की कोशिश किया। अब बेचारा डर के मारे वो नदी में गिर गया। नदी में क्रोकोडाइल था, वो क्रोकोडाइल उसको पूरा जान से मार दिया और उसको पीस पीस कर दिया। तो एक छोटी सी कर्म के चलते, छोटी सी काम के चलते अपनी ज़िंदगी वो क्रूएल मैन को गंवाना पड़ा। तो इस स्टोरी से हम लोग को यही शिक्षा मिलती है कि हम लोग को अपनी काम को सोच समझकर करनी चाहिए और उसका नतीजा, रिजल्ट, परिणाम क्या होगा इसके जाने बिना मुझे कोई काम हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन, उसी के बगल में बेल आइकन आएगा, उस पर ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के यहाँ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी अपनी हैबिट और व्यवहार में सुधार हो। थैंक यू वेरी मच माय लेक्चर्स, मेरे विचार को सुनने के लिए धन्यवाद।